आज हम लोग क्लास 10th में कुछ बाबू लोग के और कुछ मैया लोग के, अरे मेरा कहने का मतलब है क्या स्टूडेंट और स्टूडेंटा के लोग को इस टाइप के क्वेश्चन में समस्या होता है कि 2.45 के ऊपर बार बार या इसी को वो रेखा के जगह पर बिंदु भी दर्शा देता है या 7.423 हमने एक क्वेश्चन लिख दिया, कोई जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन वो 23 बार बार आ रहा है तो 23 के ऊपर बिंदु दे देगा। 0.34 इसके ऊपर रेखा इन बार बार आ रहा था 3-4 इसे दे देगा, या फिर 5.345 के ऊपर रेखा इन 3-4 345 बार बार आ रहा है तो उसको देखिए ऐसे लिख देगा भाई साहब 3 के ऊपर 5 के ऊपर खाली बिंदु देगा और कहे 4 के ऊपर ना देगा। तो इसका समझना कि यहाँ से यहाँ तक छत वाला हवल है, ठीक है, एगो यहाँ कोना पकड़ ले एगो यहाँ कोना पकड़ ले, यानी 4 वाला बीच में बबुआ है ननका है जो छुपायल है, ठीक है। अब इसको पी बटा क्यू के रूप में कैसे लिखेंगे? बड़ी समस्या करता है भाई साहब, बहुत समस्या है। देखते हैं इसको कितना समस्या करता है। आप एक बार गौर से देखिएगा, उसके बाद दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो देखिए इसका ना एक आप लोग उम्मीद करते हैं कि पूजा पाठ सब लोग किए होंगे या कहीं ना कहीं देखे होंगे, उसमें सिगत जरूर किए होंगे। हम उसी से एक फॉर्मूला निकाल दिए हैं। ऐसा समझते हैं पहला नंबर क्वेश्चन के लिए कि 2.45 के ऊपर रेखा है, ठीक है। हमने ऐसा समझा कि इसमें 3 संख्या मतलब 3 गो पूजा पाठ कर रहा है मिल करके, ये 3 गो व्यक्ति मिल के पूजा पाठ कर रहा है, जिसमें जिसके ऊपर रेखा रहेगा उसका नन्हा बबुआ समझिएगा, बाकी सब जवान हो गया है, बुढ़ाली सब है। यानी एक जो है से बच्चा है और 2 गो जो है से जवान आदमी है। तो इसको पी बटा क्यू के रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे? ये 3 गो व्यक्ति मिल करके पूजा पाठ कर रहा है तो प्रसाद वितरण होगा कि ना होगा? एकदम होगा, क्योंकि बिना प्रसाद के पूजा पाठ का कोई मतलब नहीं रह जाता है। खैर, तो 3 गो जब मिल के पूजा पाठ कर रहा है तो पहले क्या करेगा कि तीनों के तीनों प्रसादी लेगा, ले लिया। अब नानका बबुआ के तो भागा जाएगा, चल भाग यहाँ से, तोरा वो प्रसादी मिला ना, तू निकलो। तो एक बार प्रसादी खा लिया, अब नानका बाबू को भगा देगा। अब यही बोकवन जो है ना भैंसवन, इन्हें फिर से खाएगा, फिर खा लिया, मतलब बीच में माइनस लिखना है। अब तो भैया पूजा पाठ हुआ, 2 बार प्रसादी हो गया। अब जाएगा मूर्ति विसर्जन होने, तो लिखना है बाटा में 10 के पावर, मूर्ति विसर्जन मतलब बाटा के नीचे लिखना और 10 के पावर लिखना है। तो मूर्ति विसर्जन मतलब दशमलव के बाद, दशमलव के बाद को मूर्ति विसर्जन समझना, यानी दशमलव के बाद वाला संख्या जाएगा मूर्ति विसर्जन करने। तो कै गो लोग गेल है भैया? तो 2 गो गेल है, तो 10 के पावर 2 बीच में माइनस लिखना है, फिर 10 के पावर। अब 2 गो गेल है जेकरा में एगो ननका बबुआ है, तो एगो अब इसको तो एक बार प्रसादी मिल चुका है। अब कहेगा 5 गो, कह रहे तू निकल यहाँ से, हम अकेले खाएंगे, तो 10 के पावर 1। थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। 1-2 क्वेश्चन और बताते, एक बार सेट हो गया ना दोस्तों, उसके बाद दिक्कत नहीं होगा, बस एक बार, ठीक है। अब इसको हल कर लेते हैं हम लोग। तब 5 में से 4 जाएगा 1, 4 में से 2 जाएगा 2 और 2 में से 1 कोना जाएगा तो 2। अभी हो जाएगा 100 माइनस 10, यानी मेरा कितना आ गया? तो 221 बटा 90, ये हो गया आंसर आपका, ठीक। एक क्वेश्चन और देखते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या था, यहां पर हम लिख देते हैं आपको 7.423, यही ना है मेरा क्वेश्चन। ओके, 23 पर मेरा क्या है? बार बार आ रहा है। इसको पी बटा क्यू के रूप में कैसे लिखेंगे? 4 गो व्यक्ति मिलकर पूजा पाठ किया है, जिसमें 2 गो सयान है 2 गो बच्चा है। तब पहले चारों के चारों प्रसाद खाएगा। अब केक खाएगा तो लड़कन को भगा देगा, जब भाग जाएगा तो बच्चे का कौन कौन? तो 7-4 यही दोनों बैठ के आराम से खाना प्रसादी खाएगा, ठीक है जी। अब चलना है मूर्ति विसर्जन करने के लिए चलना है, तो दशमलव के बाद को मूर्ति विसर्जन समझना है। तो 3 गो लोग न गेल है मूर्ति विसर्जन करने, तो 10 के पावर 3 माइनस 3 गो में 2 गो बच्चा लोग है और 1 गो सयान है, तो 10 के पावर 1, क्योंकि बचपन को तो प्रसादी और मिलेगा, उन लोग भाग जाएगा। अब इसको हल कर दीजिए, तो हल करते समय 13 में से 4 जाएगा तो 9, ये बचेगा 1, तो 11 में से 7 जाएगा तो 4, ये बचेगा 3, 7। अब तो हल है यार, मेन ये समझना है यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद आप खुद कर ही लीजिएगा। अब मतलब 1000 में से 10 जाएगा तो 990 बच जाएगा। अब कटे लगे तो काटिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। आया समझ में? तो इस सिद्धांत पर आपको बनाना है। और देखिए अब हम क्वेश्चन ज्यादा बनाएंगे, वीडियो बढ़ा जाएगा। आप आराम से रोक करके क्या करना है कि दोनों क्वेश्चन बनाइए, और दोनों क्वेश्चन बनाने के बाद देखिए कि आंसर कितना आता है, तो हम बना देते हैं आपको। थर्ड नंबर क्वेश्चन है
कि 0.34 के ऊपर रेखा। ठीक है जी, अब इसको P बटा Q के रूप में लिखते हैं यार। तो 3 गो बाबू लोग है से पूजा पाठ कर रहा है, तो तीनों के लिख देंगे। जिसमें 2 गो बच्चा लोग है, ये अकेले है, ये गो जो है से दोबारा प्रसादी खाएगा, कहने के प्रसादी मिला भगा देगा, वो अकेले खाएगा। अब चलते हैं मूर्ति को डुबाने पोखरा में डीजे लेके, तो 10 के पावर कै गो भैया, तो 2 गो गेल है और दोनों प्रसादी खाएगा। और फिर सियान कोई ना गया है, सियान कोई ना गया है तो दोबारे नहीं, एक बार में लड़ के खाओ के तो निकल देगा। इसको हल कर लीजिए भाई, तो 34 बटा 100 केकरो पावर 0 का मान का तो 1 होता है जी। अरे भैया 1 होता है, ये हो जाएगा 99, ये हो जाएगा आंसर। आपको दिख रहा होगा। तो इस समझ में उम्मीद तो है यार कि समझ में आ गया होगा। अब नहीं समझ में आया हो तो हमको लगता है कि भाई तब फिर तोरे में समस्या है। ठीक है, अब मिलेंगे ऐसा टॉपिक लेकर के नेक्स्ट वीडियो।